हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल श्री प्रशांत एजुकेशन। आज के वीडियो में हम जानेंगे वेद क्या है, वेद को याद करने की ट्रिक, वेद कितने प्रकार के होते हैं, इस सब को हम जानेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। वेद भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। ट्रिक देखते हैं। ऋषि की आयु, ऋषि की आयु, ऋषि शब्द से, ऋषि अक्षर से याद करेंगे हम ऋग्वेद, सा अक्षर से याद करेंगे हम सामवेद, आ अक्षर से याद करेंगे हम अथर्ववेद, या अक्षर से याद करेंगे हम यजुर्वेद। यजुर्वेद। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग्वेद की। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएं होती हैं। इस वेद में ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। होत्र। ऋग्वेद का उपवेद। आयुर्वेद, ऋग्वेद के रचयिता धन्वंतरी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यजुर्वेद की। इनको हम सीक्वेंस वाइज देखेंगे। यजुर्वेद की यजु शब्द का मतलब है यज्ञ या कर्मकांड, इसलिए इसका मुख्य विषय कर्मकांड है। यह पहला ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों शैलियों में मिश्रित है। इसके पाठ्यकर्ता को अथर्वयु कहा जाता है। यजुर्वेद का उपवेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। इसके रचयिता विश्वामित्र हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सामवेद की। ऋग्वैदिक सूक्तों का लयबद्ध संयोजन, ऋग्वैदिक सूक्तों का लयबद्ध संयोजन इस ग्रंथ में किया गया है। भारत में संगीत के प्राचीनतम साक्ष्य सामवेद में ही मिले हैं। इसका उपवेद, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। इसकी रचयिता भरत मुनि हैं। इसके गायनकर्ता को उद्राट कहा जाता है। प्रथम तीन
तीन वेदों को वैदरतई या त्रिवेदांश के नाम से जाना जाता है। ये तीन वेद वैदरतई या त्रिवेदांश के नाम से जाने जाते हैं और एक वेद नहीं जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम अथर्ववेद। अथर्ववेद को अंत में रचित वेद भी कहा जाता है। इसके रचयिता अथर्व ऋषि हैं। अथर्ववेद में ब्राह्मण धर्म में कुछ नकारात्मकता आने लगती है, इसी कारण इस ग्रंथ को त्रिवेदांश से अलग रखा गया है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूं, त्रिवेदांश में केवल 3 वेद ही रखे गए हैं और अथर्ववेद को उनमें नहीं रखा गया है। जैसे कि जो नकारात्मकता आने लगती है, जैसे कि अंधविश्वास, काला जादू, तंत्र मंत्र, शाप, वशीकरण आदि। इसके पाठ्यकर्ता को ब्राह्मण कहा जाता है। अथर्ववेद का उपवेद देखें। अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद या स्थापत्य है। अथर्ववेद की रचयिता की बात करें इसके रचयिता विश्वकर्मा हैं। ये तो थी हमारी ट्रिक। दोबारा रिवाइज करेंगे। ऋषि की आयु, ऋषि शब्द अक्षर से ऋग्वेद, सा अक्षर से सामवेद, आ अक्षर से अथर्ववेद और या अक्षर से यजुर्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएं होती हैं। इसका ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है और इसके रचयिता धन्वंतरी हैं। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, इसके रचयिता विश्वामित्र हैं। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है और इसके रचयिता भरत मुनि हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम अथर्ववेद की। तो अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद या स्थापत्य है, इसके रचयिता विश्वकर्मा हैं। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। ये तो थी हमारी ट्रिक। इस ट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस ट्रिक को आप 1 से 2 बार रिवाइज करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी और इस ट्रिक से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आप उनको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।